दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बंगाल के राज्यपाल ने ममता पर लगाया आरोप, कहा लोक सेवा पर हावी हो गया अहंकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक में शामिल न होने से राज्य और केंद्र सरकार के बीच दूरी और बढ़ावा दे दिया। वहीं बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि वो पहले की बैठक में न आने का संकेत दे चुकी थी। जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर दावा किया, बैठक से पहले ही ममता बनर्जी ने उन्हें मैसेज कर दिया था और कहा इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी मौजूद होंगे तो वो बैठक का बायकॉट कर सकती हैं। राज्यपाल ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर आरोप लगाया, लोक सेवा पर अहंकार हावी हो गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यपाल ट्वीट करके उन्होंने मुख्यमंत्री ने 27 मई को रात 11:16 पर संदेश दिया था, क्या मैं बात कर सकती हूँ, अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा, इसके बाद ममता ने फोन पर संकेत दिया कि यदि शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री की चक्रवात या संबंधी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे तो वह और अन्य अधिकारी इसका बहिष्कार करेंगे। लोक सेवा पर अहंकार हावी हो गया है। अगली बड़ी खबर, हरिकृष्ण द्विवेदी बने बंगाल के मुख्य सचिव, ममता के सलाहकार बने, अलापन की लेंगे जगह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार से टकराव के बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को रिटायरमेंट दे दिया। उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इस कदम से उन्होंने एक तरफ अलापन को दिल्ली जाने से रोक लिया, वहीं अपनी टीम में सलाहकार के तौर पर बनाए रखा है। यही नहीं, उनकी जगह पर ममता बनर्जी ने 1988 के बैच के आईएएस अधिकारी हरिकृष्ण द्विवेदी को मुख्य सचिव बना दिया। अब तक द्विवेदी बंगाल के होम सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। दरअसल बंगाल सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने अलापन के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी 24 मई को दी थी। इसके बाद 28 मई को उनका दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन अलापन ने रिटायरमेंट का ही फैसला लिया है, जिसकी तारीख 31 मई थी। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन में सेंट्रल दिल्ली से 3 किसान गिरफ्तार, दिल्ली में आने की बताई ये वजह। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस महामारी के बीच कथित तौर पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सेंट्रल दिल्ली से 3 किसानों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पंजाब के रहने वाले 3 लोगों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उनके पास आवाजाही के लिए कोई मूवमेंट पास नहीं था। अधिकारी ने कहा कि किसानों ने बताया वे कनाट प्लेस स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने आए थे और वहां 2 दिन तक रहे। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने दावा किया वे सिंगू बॉर्डर पर जा रहे थे और उनका सेंट्रल दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का कोई इरादा नहीं था। अगली बड़ी खबर, बंगाल और केंद्र सरकार में तकरार जारी, एचके द्विवेदी बन गए मुख्य सचिव, अलापन बंदोपाध्याय को भेजा गया रिमाइंडर। जी हां दोस्तों, केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार ने तकरार जारी है। इस बीच सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को अवकाश ग्रहण करने की अनुमति देने के बाद उन्हें 3 साल के लिए सलाहकार नियुक्त कर रही है। उनकी नियुक्ति मंगलवार से प्रभावी होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम ममता ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया जब केंद्र सरकार ने अलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली आने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा गया था। उन्होंने कहा केंद्र ने अलापन को ऐसे समय पर दिल्ली बुलाया जब पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी की बैठक को लेकर 28 मई को विवाद हो गया था। चक्रवाती तूफान यास के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी बंगाल गए थे। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी की बैठक तय थी, लेकिन सीएम ममता बैठक में देर से पहुंची और 15 मिनट के बाद बैठक से निकल गईं। इसके बाद ममता ने चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान अलापन बंदोपाध्याय भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के बाद बारिश, मौसम हुआ सुहावना। जी हां दोस्तों, केंद्र की दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। गर्मी का प्रकोप झेल रहे दिल्ली वासियों को आज राहत देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक तेज हवाएं चलती रहीं और इस दौरान रुक रुक कर बारिश भी देखने को मिली। तेज हवाओं के कारण आसमान में धूल उड़ने लगे, तो वहीं बारिश में दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत दिलवाई। जी हां दोस्तों, सेंट्रल दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के कांग्रेस ऑफिस के पास, नई दिल्ली की मंडी हाउस इलाके में और अकबर रोड के अलावा उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में पेड़ गिरने की खबर आई है। हालांकि रुक रुक कर कई घंटों तक बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के कारण तापमान में तो गिरावट दर्ज की गई, साथ ही उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। अगली बड़ी खबर, टैक्सी यूनियन चालकों ने लिखा सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र, वैक्सीनेशन कराए जाने की मांग की। जी हां दोस्तों, दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने टैक्सी चालकों, बस कंडक्टरों, हेल्परों और ट्रांसपोर्टरों के टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। कोरोना रोकथाम के लिए टैक्सियों से जुड़े लोगों को वैक्सीन लगाने की मांग की गई है। वहीं टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा, कोरोना की रोकथाम के लिए टैक्सी बस चालकों
शिक्षकों और उनके स्टाफ और ट्रांसपोर्टर के लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में यदि स्कूल खुलते हैं, स्कूल के बच्चों को आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से बचा सकें। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में लॉकडाउन से किसानों को हो रहा नुकसान, कांग्रेस ने की राहत पैकेज की मांग। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कर्नाटक में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने किसानों के लिए कर्नाटक में लॉकडाउन में राहत देने की मांग की है। बता दें कि राज्य में कोरोना के कारण लॉकडाउन बढ़ा देने के कारण किसान अपनी फसल को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं उन्होंने लिखा है कि किसानों की दुर्दशा की ओर राज्य सरकार ध्यान आकर्षित करते हुए जो अपनी उत्पादन लागत भी है वह नहीं वसूल पा रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि विपणन महासंघ उनकी उपज, विशेष रूप से सब्जियां और फल, सीधे बाजार मूल्य पर उनसे खरीदने चाहिए ताकि उन्हें राहत मिल सके। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ने राज्य में 11.5 लाख कोविड वैक्सीन को बर्बाद करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, देश में जहां कई राज्य कोविड वैक्सीन की कमी से गुजर रहा है और लोगों को कई कोशिशों के बाद भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही, ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि राजस्थान ने कोरोना वायरस वैक्सीन की 11.5 लाख डोज बर्बाद कर दी है। हालांकि राज्य सरकार ने आरोप को नकारते हुए कहा राजस्थान में वैक्सीन की 2% बर्बादी हुई है। जी हां दोस्तों, हालांकि उन्होंने संबंधित जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए स्थानों पर वैक्सीन से जुड़ी जानकारी देने का निर्देश दिया है। वहीं वैक्सीन की शीशियों को कचरे के ढेर से फेंकने की खबरों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा राजस्थान को केरल से सीखना चाहिए, क्योंकि उसने वैक्सीनेशन पर अच्छा काम किया और बहुत कम डोज बर्बाद की हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में देसी और विदेशी शराब की होगी होम डिलीवरी, दिल्ली सरकार ने दी इनको मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले 1 महीने से लॉकडाउन लगाया हुआ है। लॉकडाउन की घोषणा के चलते अप्रैल में शराब की दुकानों पर लोगों को भारी भीड़ देखने को मिलती है। उस दौरान मांग की गई थी शराब की होम डिलीवरी होनी चाहिए, जिससे शराब के ठेकों और दुकानों पर लगी भीड़ को खत्म किया जा सकेगा और कोरोना से बचाव हो सकेगा। इस विषय पर गौर करते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है अब मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से देसी या विदेशी शराब को ऑर्डर करके उनकी होम डिलीवरी मिल सकेगी। ये फैसला शराब प्रेमियों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है, यानी अब फूड होम डिलीवरी की तरह घर बैठे ही शराब की डिलीवरी हो सकेगी। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के एम्स अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 12वीं की परीक्षा को लेकर आज होने वाली घोषणा भी टल सकती है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कोरोना वायरस के चलते होने वाली दिक्कतों की वजह से भर्ती करवाया गया है। बता दें कि शिक्षा मंत्री निशंक ने 21 अप्रैल को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मेरे संपर्क में आए लोग टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा था कि मंत्रालय का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा। वहीं सीबीएसई 12वीं की लाखों परीक्षाओं के भविष्य पर आज फैसला होना था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर लिए गए इस फैसले की जानकारी देने वाले थे। घोषणा से पहले ही उन्हें प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी देनी थी। अगली बड़ी खबर, पवार और फडणवीस की मुलाकात, शिवसेना नेता संजय राउत बोले पूर्व सीएम को याद दिलाई विपक्ष के नेता की भूमिका। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर शिवसेना के संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा एनसीपी प्रमुख ने फडणवीस को अच्छे से विपक्षी नेता कैसे बनने की जानकारी दी होगी। संजय राउत ने कहा शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को सलाह दी होगी विपक्ष का अच्छा नेता कैसे बना जा सकता है। राउत ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान राज्य में किसी प्रकार के राजनीतिक गुणाभाग की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में अभियान कमल के बारे को भूल जाइए, ऐसा यहाँ नहीं होगा, ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। हर बैठक में राजनीतिक कोण क्यों खोजना है। अगली बड़ी खबर, स्थानीय लोगों की सलाह के बिना नहीं बनेगा मसौदा कानून, अमित शाह के आश्वासन पर सांसद ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया अमित शाह ने स्थानीय लोगों से सलाह के बिना कोई कानून नहीं बनाने का आश्वासन दिया है। दरअसल लक्षद्वीप में रहने वाले लोग नए मसौदा कानून का विरोध कर रहे हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया लक्षद्वीप के लिए नए मसौदा कानून को स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। सांसद ने कहा कि अमित शाह ने आश्वासन दिया है जो भी कानून विचाराधीन है उन्हें लक्षद्वीप भेजा जाएगा, जहां जिला पंचायत में स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाएगा। साथ ही लोगों की सहमति को अंतिम रूप देने से पहले विचार किया जाएगा। इसी के साथ सांसद फैजल ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रदीप पटेल को हटाने की मांग की है। फैजल के मुताबिक प्रदीप पटेल उन कानूनों पर जोर दे रहे हैं जो यहाँ रहने वालों के लिए मानने बहुत मुश्किल है। अगली बड़ी खबर, पंजाब में थमेगी कांग्रेस की रार, पैनल से मिल नवजोत सिद्धू बोले सत्य ही जीतेगा। जी हां दोस्तों, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अंदरूनी कलह को समाप्त
करने में जुटी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को पंजाब के विधायक और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे और सोनिया गांधी की ओर से बनाए गए पैनल से मुलाकात की। 3 सदस्यीय पैनल से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बात करते हुए कहा, मैं यहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज को हाईकमान तक पहुँचाने के लिए आया था। लोकतांत्रिक सरकार मेरा स्टैंड कायम रहेगा। जनता की ताकत को मुझे उसे वापस लौटाना ही चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से सत्य बात कही है। नवजोत सिंह सिद्धू की खड़गे के नेतृत्व वाले पैनल से करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। सिद्धू ने कहा कि मेरी राय अब भी वही है, मैंने सत्य से अवगत करा दिया और उसकी ही जीत होगी। पैनल ने सोमवार को पंजाब के कई लोगों से मुलाकात की थी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी शामिल थे। अब तक पैनल की ओर से पंजाब के कुछ 26 नेताओं से मुलाकात की जा चुकी है। इन नेताओं में कैप्टन अमरिंदर सिंह, सरकार के कई विधायक और मंत्री भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने शिकायत की है एक गुट की सरकार चला रहा है। इसके अलावा चुने हुए प्रतिनिधियों की बजाय नौकरशाही को ज्यादा ताकत दी गई है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास से 2.21 लाख हेक्टेयर फसल हुई बर्बाद। सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, चक्रवात यास की वजह से राज्य में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और करीब 2.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल नष्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में करीब 1200 राहत शिविर शुरू किए गए, जिनमें करीब 2 लाख लोग हैं। उल्लेखनीय है कि चक्रवात 26 मई को उड़ीसा पहुंचा था और लोगों का काफी नुकसान हुआ था। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।